लेट्स माइक बयानबाजी। यह है लेट्स माइक बयानबाजी। आइए आपको सुनाते हैं कुछ अहम बयान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन गौरव का क्षण है और ये आगे चलकर पर्यटन और प्रेरणा स्थल बनेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से विकास कर रहा है और पहले की छवि बदलकर अब एक विकसित राज्य की पहचान बना रहा है। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेशवासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि राज्य के विकास के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है। उन्होंने बताया कि साल 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर हुई है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। अब याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, लेकिन सरकार पहले से कोई सख्त निगरानी नहीं रखती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मामलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और छात्रों के भविष्य को लेकर जवाबदेही जरूरी है। जब कांड हो जाता है उसके बाद ही क्यों नजर रखना शुरू करते हैं? आप देखिए,
पहलगाम हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला भाई सिंदूर की चिंता है, पहले नहीं थी, पहले होती तो कांड ही नहीं होता। अब पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 25 में 24 में हुआ, तब भी प्रधानमंत्री ने निगरानी नहीं रखी, फिर वापस हो गया 26 में, कहते साहब अब निगरानी रख रहे हैं। तो अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई जिम्मेदारी अब बन नहीं रही। अब अगली बार पेपर लीक होगा, क्योंकि आप पेपर्स अब सुना है कि एयरफोर्स को यूज करने वाले हैं, तो क्या रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे? एक मजाक बना रखा है। आज की जवाबदेही किसकी है? जो बीता हुआ कल है उसकी जवाबदेही तो नेहरू जी की है। आज की किसकी ये बताइए? कल का पूछो मत, 2047 में पूछो। अरे आपको 5 साल के लिए जिताया है इलेक्शन, 2047 में जवाब लेने के लिए नहीं जितवाया आपको। आज जिन लोगों का, जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो गया, उनको जवाब कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान देंगे, प्रधानमंत्री देंगे या राजनाथ सिंह देंगे? चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक में इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है। सभी लोगों को अपनी भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक भारत में न इस तरह की किसी घटना की गुंजाइश है, न इस तरह के किसी कृत्य की स्वीकार्यता है। शब्दों की मर्यादा सभी को बना करके रखनी चाहिए। जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो शब्दों का प्रयोग चाहे कोई भी करे, गजेंद्र सिंह करे, चाहे यहाँ खड़े होकर के प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति और 3 बार देश की कैबिनेट जो है सरकार में मंत्री रहे हुए व्यक्ति यहाँ आकर के रखे हैं, या मैं खुद भी कहूँ, सबको अपने शब्दों की मर्यादा और शब्दों का सम्मान बना करके रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बयानों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, खुद भी नशा करते होंगे और करवाते भी होंगे, तभी इस प्रकार के बयानबाजी वे करते हैं। कि हनुमान जी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, पथ भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नशा खुद भी करते होंगे और करवाते भी हैं, ये भी ठीक नहीं है। युवाओं को गलत रास्ता दिखा देना, यानी जैसे बिजली के बिल मत भरो, डायरेक्ट कनेक्शन कर दो तार से, मीटर को बाईपास करके, ये संदेश देना कोई मतलब अच्छा व्यवहार नहीं है। ये अराजकता पैदा करने का, अव्यवस्था पैदा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। यानी बिजली का मीटर रीडर आए तो उसको पीटो। अरे ये क्या बोल रहे हो भाई? एक राजनेता ऐसा बोल सकता है क्या? और काहे का कोई सुप्रीमो है, ये स्वयंभू सुप्रीमो बन रहे हैं। राजनीति में देखिए आदर्श व्यवहार चाहिए। जिनके पास शब्दकोश नहीं है, जो शब्दों का चयन करते समय जैसे कोई नशेड़ी बोलता है वैसा शब्द ले लेते हैं किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए, मतलब। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट में दुर्गामल मंडल की बूथ कमेटी 138 की मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश भर के ऐसे लोगों की कहानियां सामने आती हैं जिन्होंने बिना प्रसिद्ध की चाह के मेहनत और सेवा से समाज में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को एक मंच देते हैं ताकि उनकी पहचान पूरे देश तक पहुंच सके। नेता प्रधानमंत्री को हम सीधे सुन पाते हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मन की बात के उस कार्यक्रम से हम देश भर में उन लोगों को जान पाते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से समाज सेवा करते हुए एक बिना ख्याति और बिना चर्चा में आए हुए अपने काम पर लगे रहते हैं। वैसे लोगों को जिसको कोई पहचान नहीं चाहिए, केवल उनका संकल्प होता है कि मेरे कारण समाज में कोई परिवर्तन आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है
और देश के लोग भी जान पाते हैं कि हमारे देश के अन्य इलाकों में लोग किस प्रकार से, किस भावना से समाज में सेवा कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के। कोई जल संरक्षण कर रहा है, कोई बच्चों को, प्राइवेट बच्चों को शिक्षा दे रहा है, कोई दूर दराज के जंगल में भी गरीब और परिवार को, समाज पिछड़े परिवार को शिक्षा दे रहा है। कई अलग अलग तरह के लोग खेती से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और अलग अलग प्रयोग हैं। उन चीजों को प्रधानमंत्री जी एक प्लेटफॉर्म देते हैं और हम लोगों को भी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा ऐतिहासिक रही और इसमें कई अहम परिणाम मिले। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है और भविष्य में विकास और अवसरों पर मिलकर काम करने की भी बात हुई है। Sentiment in India? Well, look, it truly was an historic trip. It was a trip that the Secretary enjoyed immensely. It was a trip that saw so many important moments. It also was a trip that did see those concrete outcomes, including further outcomes on critical mineral cooperation, for example, making sure both our nations are best positioned to see that growth and opportunities that are coming in the modern world. And of course, we also saw the Secretary personally delivering an invitation from President Trump to Prime Minister Modi to come to Washington, D.C. Let's just talk about some. चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने केरलम विधानसभा में वंदे मातरम विवाद पर कहा, वंदे मातरम विवाद को इतिहास के संदर्भ में समझना चाहिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के फैसलों का सम्मान भी करना चाहिए। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि कुछ चीजों को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखिए। इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी, अपने यहाँ सदन में भी, मेरे यहाँ चर्चा हुई, लोकसभा और राज्यसभा में। उस वक्त भी हमने कहा था कि क्या वजह थी कि चाहे नेताजी सुभाष बोस हों, टैगोर हों, उन सब ने दो अंतरे चुने थे। कोई तो वजह रही होगी। क्या उन वजहों का सम्मान ना किया जाए, उस ऐतिहासिक संदर्भ का सम्मान ना किया जाए? बस मेरा दृष्टिकोण तब भी वही था, आज भी वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास रुका हुआ है और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पंजाब में देखिए, आम आदमी पार्टी का शासन किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हम तो खुद भी पंजाब में जाते रहते हैं। अभी जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब आप देखना, ऐसा शासन अच्छा है ही नहीं जी, वहाँ हर तरह से अच्छा नहीं है। विकास रुका है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सपा नेता गागरी पटेल पर हुए हमले को लेकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी महिला सुरक्षा के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाती है और पूछा कि इस मामले पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव चुप क्यों हैं। देखिए, ये बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो बलात्कारियों के बचाव में आकर कहती है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये वो पार्टी है जिसमें आजम खान है, जिन्होंने जया प्रदा जी से लेकर रमा देवी जी के बारे में क्या क्या अपशब्द और महिला विरोधी बातें बोली थी। ये नवाब यादव की पार्टी है जिसने एक पीडीए समाज से आने वाली बेटी के साथ बलात्कार किया, तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा पेट्रोनेज दिया। और अब एक और घटना सामने आई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की ही महिला नेत्री को उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने, प्यारे यादव या कुछ नाम है उनका, उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कितनी पिटाई कर दी। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी इस पर चुप क्यों हैं? उनको स्टैंड लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी गुंडों की और बलात्कारियों के संरक्षण करने वाली पार्टी है, उसका मूल चरित्र ही यही है। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स मेक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.
a news-based app on your phone where you get to watch and listen